हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 8 मई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 8 मई के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि तत्वबोधिनी सभा का गठन यानी स्थापना जो है ये कब हुआ था। तो देखिए, तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है ना, ये देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 को किया गया था। तो 6 अक्टूबर 1839 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले तत्वबोधिनी सभा का जो है उद्देश्य क्या था। तो देखिए, इस सभा का जो उद्देश्य था ना, वो आपका धार्मिक विषयों पर चिंतन तथा उपनिषदों के सार का प्रसार करना, ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका तत्वबोधिनी सभा था ना, ये आपका ब्रह्म समाज से अलग होकर जो है इस सभा का गठन जो है वो किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में जो है अन्य प्रमुख संगठन एवं संस्थापक से लगातार आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आत्मीय सभा का गठन ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, आत्मीय सभा का जो गठन है ना, ये 1815 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। इसके अलावा ब्रह्म समाज की स्थापना अगर पूछा जाए तो देखिए, ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ना, ये 1828 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना की बात कर ले तो देखिए, आर्य समाज की जो स्थापना है ना, ये 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। इसके अलावा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की बात कर ले तो देखिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है ये 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। इसके अलावा प्रार्थना समाज का अगर पूछा जाए तो देखिए, प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ना, ये 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है ये 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। मुस्लिम लीग की जो स्थापना है ये 1906 में आगा खान एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ये 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना की बात कर ले तो देखिए, सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है ना, ये 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात कर ले तो देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है ना, ये 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रोजर फेडरर इनका जो संबंध है ये किस खेल से है। तो देखिए, रोजर फेडरर का जो संबंध है ना, ये आपका टेनिस से है। तो टेनिस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ये जो है किस देश से संबंधित है। तो देखिए, रोजर फेडरर जो है ये आपके स्विट्जरलैंड देश के निवासी हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सितंबर 2022 में जो है रोजर फेडरर ने ये जो है संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नवरेह जो त्यौहार है ना, ये कहाँ मनाया जाता है। तो देखिए, नवरेह त्यौहार को जो है ये आपका कश्मीरी हिंदू नव वर्ष के रूप में जो है वो मनाया जाता है। तो जम्मू और कश्मीर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ये जो आपका नवरेह त्यौहार है ये किस महीने में मनाया जाता है। तो ये आपका चैत्र यानी मार्च और अप्रैल महीने के पहले दिन जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसी से मिलता जुलता एक और आपका नाम है जो कि आपका नवरोज़ त्यौहार है। तो देखिए, ये जो आपका नवरोज़ है ना, ये पारसी नववर्ष के रूप में जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। और इस नवरोज़ त्यौहार को जो है ईरानी कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए जो है इस त्यौहार को पारसी धर्म के द्वारा जो वो मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि नवरोज उत्सव की जो शुरुआत है ना, ये भारत में किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, भारत में नवरोज उत्सव की जो शुरुआत है ना, ये बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है शपथ ग्रहण करते हैं।
तो देखिए राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 60 के तहत जो है शपथ ग्रहण करते हैं, तो अनुच्छेद 60 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को जो शपथ है ना ये कौन दिलाते हैं। तो देखिए राष्ट्रपति को जो शपथ है ये भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक जो है ये आपका राष्ट्रपति से संबंधित जो है अनुच्छेद है। तो अगर अनुच्छेद 52 की बात कर ले तो देखिए अनुच्छेद 52 में आपका कहा गया कि संविधान में भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो आपका अनुच्छेद 52 में बताया गया है, संघ की कार्यकारी जो शक्ति होगी ना वो आपका राष्ट्रपति के पास होगा। और ये आपका अनुच्छेद 53 में बताया गया है। अनुच्छेद 54 में जो है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित आपका अनुच्छेद है। राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है ये आपका अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रपति पद का जो कार्यकाल है ना ये आपका अनुच्छेद 56 में है। पुनर्निर्वाचन की जो पात्रता है ना ये आपका अनुच्छेद 57 में है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यता का जो अनुच्छेद है ना ये आपका अनुच्छेद 58 है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की जो शर्तें हैं ये आपका अनुच्छेद 59 में है। इसके अलावा बात कर ले राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है ना ये आपका अनुच्छेद 61 बताता है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पद की रिक्तता को भरने के लिए चुनाव का समय और आकस्मिक निर्वाचन को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पद की जो अवधि है ना ये आपका अनुच्छेद 62 में कहा गया है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है ये कितनी भाषाएं शामिल है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है आपके 22 भाषाएं शामिल है। तो 22 भाषाएं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये 22 भाषाएं जो आप देख सकते हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रारंभ में यानी शुरुआत में जो है संविधान में कितने भाषाओं को शामिल किया गया था। तो देखिए शुरुआत में 14 भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में आपका जो है शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि सिंधी भाषा को जो है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है वो जोड़ा गया था। तो देखिए सिंधी भाषा की बात कर ले तो 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसके अलावा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो देखिए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 1992 के 71वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना उसमें जो है इन तीनों भाषा को जो है वो जोड़ा गया था। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 4 भाषाओं को जो है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो देखिए बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है इसे 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि वर्तमान में संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है कितने शास्त्रीय भाषा को जो वो दर्जा दिया गया है। तो देखिए वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है 6 भाषाओं को जो है भारत में शास्त्रीय भाषा का जो है वो दर्जा दिया गया है। और वो 6 भाषाएं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तो आपका तमिल भाषा है जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। सेकंड आपका संस्कृत भाषा है जिसे 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। थर्ड आपका कन्नड़ भाषा है जिसे 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। फोर्थ आपका तेलुगु भाषा है जिसे 2008 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। फिफ्थ आपका मलयालम भाषा है जिसे 2013 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और सिक्स्थ आपका उड़िया भाषा है जिसे 2014 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव ये जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए अगर रानी की वाव की बात कर ले तो ये आपका भारत के गुजरात राज्य के पाटन जिले में स्थित एक प्रसिद्ध बावड़ी यानी सीढ़ीदार कुआं है। तो आपका अगर पूछा गया था किस नदी के किनारे स्थित है तो ये आपका सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। तो सरस्वती नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका रानी की वाव का जो चित्र है ना ये जुलाई 2018 में आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है 100 रुपये के नए नोट पर जो है इसे चित्रित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रानी की वाव को जो है 22 जून 2014 को यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भी जो है इसे शामिल किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राउत नाचा
ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए ये जो आपका राउत नाच है ना, ये छत्तीसगढ़ राज्य का जो है आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका राउत नाच जो लोक नृत्य है ना, ये आपका दीपावली त्यौहार के बाद देव उठनी एकादशी के दौरान जो है इस नृत्य को किया जाता है। और ये जो नृत्य है ना, ये आपका मुख्य रूप से यदि वंशीय यानी या जो आपके यादव समुदाय होते हैं ना, उनके द्वारा जो है इस नृत्य को जो है वो किया जाता है। इसके अलावा बात कर ले छत्तीसगढ़ के अन्य लोक नृत्य के बारे में, जैसे कि आपका सुवा, कर्मा, ककसार, गौर नृत्य, ये सभी जो आपके छत्तीसगढ़ के जो है लोक नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में जो है भाग नहीं लेता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो आपके सदस्य भाग लेते हैं, सबसे पहला तो आपका संसद के दोनों सदन यानी जो आपका लोकसभा और राज्यसभा के जो दोनों सदस्य जो होते हैं ना, यानी जो दोनों सदन के सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं। इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये दो ऑप्शन तो आपका दिया गया होगा। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग जो नहीं लेते हैं ना, वो आपके संसद के मनोनीत सदस्य जो है भाग नहीं लेते हैं। इसके अलावा राज्य विधानसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य जो वो भाग नहीं लेते हैं। तो आपके ऑप्शन में जो है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य दिया गया था। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड यानी बीसीसीआई की जो स्थापना है ना, ये कब हुई थी? तो देखिए बीसीसीआई की जो स्थापना है ना, ये आपका दिसंबर 1928 में हुआ था। तो दिसंबर 1928 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले बीसीसीआई का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मुंबई में स्थित है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बीसीसीआई के जो है पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो देखिए बीसीसीआई के जो पहले अध्यक्ष है ना, ये 1928 में R.E. ग्रांट गोवन जो ये पहले अध्यक्ष बने थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन है? तो देखिए वर्तमान में जो बीसीसीआई के अध्यक्ष है ना, ये आपके रोजर विन्नी है। उपाध्यक्ष की बात कर ले तो ये आपके राजीव शुक्ला हैं। और वर्तमान में जो बीसीसीआई के सचिव हैं ये आपके जय शाह हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो देखिए आईसीसी की जो स्थापना है ना, ये 15 जून 1909 को हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 वाज बेस्ड ऑन रिपोर्ट ऑफ विच कमीशन यानी अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 जो ये किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? तो देखिए ये जो आपका 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम था ना, ये आपका जो है मैकाले के मिनट की रिपोर्ट पर आधारित था। तो मैकाले मिनट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि उस्ताद अलाउद्दीन खान ये जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो देखिए उस्ताद अलाउद्दीन खान की बात कर ले तो ये आपके सरोद वादक थे। तो सरोद वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उस्ताद अलाउद्दीन खान को जो है 1958 में पद्म भूषण और 1971 में जो है पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो है ये कौन सी होती है? तो देखिए गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी है ना, ये आपका क्ले लोम यानी दोमट मिट्टी होता है। तो दोमट मिट्टी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय यानी जल संधि जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है? तो देखिए ये जो आपका 10 डिग्री चैनल है ना, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 9 डिग्री चैनल के बारे में, तो देखिए ये जो आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जो वो अलग करता है। 8 डिग्री चैनल की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका मिनिकॉय और मालदीव को जो है अलग करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुत मेला का जो आयोजन है ना, ये कितने जिलों में किया गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा 12 दिसंबर 2022 को जो है 25 राज्य और 197 जिलों में जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का जो आयोजन है वो किया गया था। तो 197 जिले आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जो है हिंद सॉन्ग ने जो है पल्लव की राजधानी कांचीपुरम का जो वो भ्रमण किया था?
तो देखिए ये जो आपका चीनी यात्री हैंसोंग था ना, ये आपका पल्लव की राजधानी कांचीपुरम का जो भ्रमण है ये आपके नरसिंहवर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान जो है वो किया था। तो नरसिंहवर्मन प्रथम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले पल्लव का जो है संस्थापक कौन था, तो देखिए पल्लव वंश का जो संस्थापक थे ना ये आपके सिंह विष्णु थे। तो सिंह ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जो है जनगणना की जाती है, तो देखिए भारत में जो आपका 10 वर्षों के अंतराल पर जो है ये आपका जनगणना किया जाता है। तो 10 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत में पहली जनगणना जो है ये कब कराई गई थी, तो देखिए भारत में जो पहली जनगणना है ना ये आपका 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो वो किया गया था। वहीं अगर आधिकारिक जनगणना की बात कर ले तो देखिए भारत में जो पहला आधिकारिक जो जनगणना है ना वो आपका 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो वो आयोजित करवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा था, तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात कर ले 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अल्पसंख्यकों जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कितना रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अल्पसंख्यकों का जो प्रतिशत है ना वो कुल जनसंख्या का लगभग 19.3% रहा था, जिसमें आपका सबसे पहले अगर बात कर ले सबसे बड़ा जो अल्पसंख्यक समुदाय रहा था वो आपका जो है मुसलमान रहा था। मुसलमानों की जो संख्या है ना ये आपका 14.2% रहा था। और सेकंड यानी दूसरा जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय रहा था ना ये आपका क्रिश्चियन यानी ईसाई रहा था। ईसाई का जो परसेंटेज रहा था वो आपका 2.3% रहा था। तो ईसाई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर तीसरा सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय पूछा जाए तो ये आपका सिख धर्म रहा था। सिख धर्म का जो परसेंटेज है वो आपका 1.7% रहा था। उसके बाद आपका बौद्ध रहा था, उसके बाद जैन, उसके बाद आपका पारसी धर्म रहा था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में गरीबी का जो आकलन है ना ये किस संगठन के द्वारा किया जाता है। तो देखिए भारत में गरीबी का जो आकलन है ना ये नीति आयोग के टास्क फोर्स द्वारा किया जाता है। तो नीति आयोग के टास्क फोर्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि I2U2 इसे जो है और किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका I2U2 है ना ये 4 देशों के द्वारा यानी भारत, इजराइल, UAE और USA के द्वारा गठित एक नया समूह है। और इस समूह का जो नाम है ना वो अन्य नाम जो है वो आपका पश्चिम एशियाई स्क्वाड यानी वेस्ट एशियाई क्वाड जो है इसका अन्य नाम है। तो पश्चिम एशियाई क्वाड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि महाराजा सवाई जय सिंह यानी जय सिंह द्वितीय ने जो है किस शहर की स्थापना की थी। तो देखिए सवाई जय सिंह के द्वारा जयपुर शहर की जो स्थापना वो किया गया था। तो जयपुर शहर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किस मुगल सम्राट के द्वारा इन्हें जो है सवाई की उपाधि दी गई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा जो है इन्हें सवाई की उपाधि जो है वो दी गई थी। और मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के द्वारा जो है उन्हें सरमद ए राजा ए हिंद की उपाधि जो है वो दी गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके जो है महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा उत्तर भारत में जो है 5 खगोलीय इकाइयों का जो है निर्माण किया गया था। और ये 5 खगोलीय इकाई जो थे उनका जो नाम है ना ये जंतर मंतर जो वो नाम दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो जंतर मंतर जो पूछा जाता है कि कौन कौन से हैं, तो देखिए आपका नई दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा और वाराणसी, ये जो आपके 5 जंतर मंतर जो है वो बनाए गए हैं। और ये किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो ये आपके महाराजा सवाई जय सिंह के द्वारा बनवाए गए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंटिनेंटल मास यानी महाद्वीपीय संगति मुख्य रूप से जो है ये किस खनिजों से जो वो बना होता है। तो देखिए ये जो आपका महाद्वीपीय संहति होते हैं ना ये आपके सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे खनिजों से जो वो बने होते हैं। तो एल्यूमिनियम और सिलिका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसलिए जो इसे सियाल भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड यानी कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच मौजूद जो द्रव होते हैं ना उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच जो आपके मौजूद द्रव्य होते हैं उसे जो है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य कहा जाता है। तो कोशिका द्रव्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द फंक्शन ऑफ सॉर्टिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मटेरियल्स
इनसाइड ए सेल इज परफॉर्म्ड बाय, यानी एक कोशिका के अंदर सामग्री को छांटने, पैक करने और वितरित करने, ये जो कार्य होता है ना, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, एक कोशिका के अंदर सामग्री को छांटने, पैक करने और वितरित करने का जो कार्य है ना, ये आपका गोल्जी एपरेटस के द्वारा किया जाता है। तो गोल्जी एपरेटस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1905 के बंगाल विभाजन का जो है आधिकारिक कारण क्या था? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था ना, ये आपके भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है ये बंगाल विभाजन किया गया था। और इसका जो आधिकारिक कारण था वो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, यानी प्रशासनिक सुधार था। तो प्रशासनिक सुधार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नेम द सर्किट कंपोनेंट दैट इज यूज्ड टू स्टार्ट और स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट, यानी उस परिपथ घटक का नाम बताइए जिसका उपयोग किसी परिपथ में धारा के प्रवाह को जो है चालू या बंद करने के लिए जो है किया जाता है। तो देखिए, स्विच जो होता है ना, वो सर्किट का एक मुख्य घटक होता है जिसका उपयोग सर्किट में करंट के प्रभाव को शुरू करने या फिर बंद करने के लिए जो वो किया जाता है। तो स्विच आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह एसएससी के रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।